सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भैया। आज हम लोग हजारीबाग और चतरा जिला, दो जिले के संयुक्त रूप से नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था सिमरिया में। और सिमरिया में आज जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन के हम लोग लौटे हैं, तो आज तीनों लोग अपने गपशप में उस बात की चर्चा करेंगे। सर, आपका तो लंबा अनुभव भी आप भी लंबे समय से राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, लगभग 50 साल का अनुभव आप लोग के पास है। आज आप लोगों ने सिमरिया में जो रैली, चतरा के सांसद के जो उम्मीदवार हैं कालीचरण सिंह और हजारीबाग के उम्मीदवार मनीष जायसवाल, दोनों के पक्ष में मतदान करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। ये दृश्य कैसा था सर? हम तो बड़ा अचंभित हैं। आज आप लोग को कैसा लगा? हमको तो लगा कि ऐसा भीड़ आज तक हमने उमड़ा, जैसा मोदी के प्रति उमड़ा था वैसा तो कभी देखा ही नहीं। सर, आपको कैसा लगा? ऐसा है सुबोध जी, मैंने हजारीबाग में बहुत बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम जी अपने नेतृत्व में और संगठन के नेतृत्व में मैंने कर संपन्न करवाया है। जी जी, भाजपा का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, दोनों की रैली मैंने करवाई थी हजारीबाग टंडवा। तो आज पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी जी का कोई आज तक रैली न तो अटेंड किया था, जी न मैंने ऑर्गेनाइज किया था जी। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि सिमरिया जैसे ग्रामीण सेमी उसको अर्बन एरिया कह सकते हैं आप। नहीं सर, पूर्णतः ग्रामीण है। पूर्णतः ग्रामीण है, जिसकी अपनी कोई विशेष आबादी नहीं है। और जो रैलियां हुई थी, जैसे हजारीबाग में जो रथ यात्रा की रैली हुई थी, रथ यात्रा की रैली मैं मानता था कि हजारीबाग के इतिहास में जी सबसे बड़ी रैली थी। यहां तक कि कांग्रेस के महाधिवेशन आजादी के पूर्व जो रामगढ़ में हुआ था, जी उससे भी ज्यादा जबरदस्त रैली रथ यात्रा के समय हुई थी। अच्छा। लेकिन आज जब मैंने सिमरिया में नरेंद्र मोदी जी की रैली को देखा, तो मैंने कंपेयर किया कि अरे सिमरिया की तो अपनी कोई आबादी है ही नहीं। इतनी बड़ी भीड़ 10 विधानसभा के क्षेत्रों से आई थी। 5 हजारीबाग और 5 चतरा। लातेहार, मनिका, उधर हो गया पाकी और सिमरिया, चतरा, 5 हजारीबाग, 5 चतरा का, और हजारीबाग का हो गया बरही, हजारीबाग, मांडू, बड़का गांव और रामगढ़। 10 विधानसभा। तो आप सोचिए कि चतरा का जो 5 विधानसभा क्षेत्र है, जी वो उसमें 3 पूर्णतया जंगली और ग्रामीण क्षेत्र है। जी। सिमरिया को भी आप उसी में रखिए, 4। चतरा में सिर्फ एक चतरा शहर है, उसके अलावे चाहे प्रतापपुर हो या कुंदा हो, जो कुछ भी हो, शुद्ध ग्रामीण है। और इतनी बड़ी भीड़, और उस भीड़ की विशेषता क्या थी? सब मोदी में थे। सब तो मोदी मय थे ही। उस भीड़ की विशेषता थी जी कि उस भीड़ में 18 वर्ष से 25 वर्ष 28 वर्ष तक का नौजवान सबसे अधिक था। नहीं सर, महिला। उसके बाद हम आते हैं कि जितना महिलाएं उमड़ी थी उस भीड़ में और उत्साह में थी। हाँ, जो उत्साह में थी और नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनका समर्पण था, अद्वितीय थे। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा था। मगर सर, नरेंद्र मोदी जी के उत्साह तो हैं, मगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात सुने कि झारखंड की जो सरकार है वर्तमान, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को डुबा रही, ग्रामीण विकास के नाम पर या जल नल के नाम पर कैसे पाइप बिछा के बदनाम करने का काम किया। और लोग अपने मंत्री जो हैं, अपने पीए और पीए के नौकर के यहाँ रुपया जो जमा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जो आज मोदी जी ने खुलासा किया सर, झारखंड के खासकर भ्रष्टाचार, वो अद्वितीय था सर। देखिए, मोदी जी ने कोई एक तुरंत का बर्निंग एग्जाम्पल उनके सामने था। जी
हेमंत सोरेन को तो जेल गए हुए महीनों हो गया, लेकिन अभी 5 दिन पहले मंत्री के पीए के असिस्टेंट नौकर के यहाँ 35 करोड़ और एक कांग्रेस के एमपी के यहाँ 300 करोड़ से ऊपर। अब ये बताइए, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई और उदाहरण आपको कभी आपने सुना है? उन्होंने कहा सर कि आज बीजेपी जो सरकार खर्च कर रही है वो इसी भ्रष्टाचार के पैसे को जनता के बीच खर्च करके नाम कमा रही, और जबकि यही कांग्रेस और जेएमएम अलायंस और अदर्स जो हैं ये जो पैसा जनता में लगना चाहिए उसको लूटते हैं। और खास करके आदिवासी राष्ट्रपति को लेकर जो बात कही सर कि कैसे विपक्ष के लोग या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के लोग अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमानित करने का काम करते हैं और कैसे बीजेपी आदिवासियों को सम्मानित कर रही है, बड़ी बात थी सर आज। नहीं, आप देखिए, उससे भी बड़ी बात हजारीबाग में हो रही है द्रौपदी मुर्मू को। एक बात नरेंद्र मोदी जी ने बचा लिया कहने से। क्या बचा लिया? ये कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कंटेस्ट करने वाला प्रत्याशी भी हजारीबाग से था। हाँ, ये तो मोदी जी भुला गए लगता है। मोदी जी भूल गए कि महिला आदिवासी और उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार कहां से लिया? हजारीबाग से। और ये जसवंत सिन्हा जी आज जिस तरह से फिर उभर करके सामने आए हैं, तो जिस प्रकार से बुरी तरह से द्रौपदी मुर्मू की उनकी हार हुई थी, उसी तरह से ये बुरी तरह इनका प्रत्याशी भी और स्वतः भी ये हारेंगे। और तो मैं तो मानता हूं कि हजारीबाग की जनता ये चुनाव जो करवा रही है, इसमें जो जसवंत सिन्हा की जो भूमिका है वो इनका विदाई समारोह है। 4 जून को इनकी विधिवत विदाई हजारीबाग की जनता कर देगी। सर आज मोदी जी के बात में 3-4 बात गौर किए। अभी तो मेन बात हम लोग अभी बताने वाले हैं। आप गौर किए कि किस तरह जो है घुसपैठिए झारखंड को कब्जा कर रहे हैं और ये माने इंडिया अलायंस वाले उनको संरक्षण दे रहे हैं। पूरा संथाल परगना आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेना, फिर उनको मार देना, फिर उनकी जमीन हड़प लेना। ये दर्द, आदिवासियों का ये दर्द जो मोदी जी में छलक रहा था, वो मैं सर हजारीबाग में देखा हूं। आप कभी पद्मा से बरही की ओर जाइए, पद्मा से बरही चौपारण होते होते जो जीएम लैंड है या बहुत फॉरेस्ट लैंड में सैकड़ों नहीं अब हजारों की संख्या में जो बाहरी लोग आए हुए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको आज हमारे नेता लोग उसको अपने यहाँ बसा रहे हैं, उसको वोटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर निश्चित है कि इस तरह जो हम अपनी जमीन को लुटाते रहेंगे घुसपैठियों के हाथ में, संथाल परगना का क्या हाल हुआ? आज हजारीबाग तक को मोदी जी उनको इस बात की सूचना है कि किस तरह घुसपैठी आके हमारे हजारीबाग की जमीन पर बसाए जा रहे हैं, और छोटी सी वोट की राजनीति के लिए। ऐसा नहीं कि वो बाहर से आए हुए लोग हमारे जिंदगी भर के अपने हैं, कभी किसी के अपने नहीं हो सकते हैं। और आज हजारीबाग में भी उन घुसपैठियों को किस तरह से घुसा रहा है, मोदी जी ने इस बात की भी चर्चा की सर। अब गौर की आदिवासियों की चिंता की भी बात। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से आंदोलन कर रही है। लेकिन ये जो घुसपैठी थे, इन्होंने पहले टारगेट किया था जो पूर्वांचल के राज्य है आसाम में, इससे शुरू किया, उसके बाद बंगाल आया, और अब बंगाल का पड़ोसी जो इलाका है झारखंड का, पाकुड़ वगैरह जो साहेबगंज इलाका जो है, ये सारे संथाल परगना आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और बाद में उनको मार धाड़ के। ये चिंता की बात थी। आदिवासी लोग कई बार, और हम लोग ये क्वेश्चन उठाते रहे, प्रश्न उठाते रहे हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है और दूसरी की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? तो ये सामने आया कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है, अब उनसे ही शादी ब्याह षड्यंत्र का रचा करके और उसके बाद जो है उनकी संपत्ति पर कब्जा किए जा रहे हैं और यहाँ बसते भी चले जा रहे हैं। आज सर मोदी जी इस एकदम हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड की खास करके आदिवासियों की समस्या पर जो प्रश्न उठाए, बड़ा मार्के का था। और उससे भी बड़ा प्रश्न एक उठाया सर, गौर किए
कि किस तरह एसटी एससी और ओबीसी का हिस्सा ये इंडिया अलायंस वाले देना चाहते हैं धर्म के आधार पर दूसरों को। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे सर। नहीं, ये तो बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जो छुपा करके एजेंडा चल रहा है। एजेंडा कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही जिस प्रकार से मुसलमानों को बरगला करके वो उनको वोट बैंक के रूप में उनका प्रयोग किया था, अब मुसलमानों की कोई भलाई उन्होंने किया नहीं। क्या भैया आपको ऐसा इतना दिन में आप देखे, आपको कभी लगा कि ये इंडिया अलायंस वाले मुसलमानों का भला करना चाहते हैं? कभी भला नहीं करना, खाली वोटर बना कर खाली रखना वोटर बना के रहना, लालच लोभ देकर के वोटर बनाते हैं, उनका भला कभी नहीं सोचते। न उनके पढ़ाई पर न लिखाई पर, सिर्फ उनको पंचर साटने वाला जनसंख्या बम बना के वोटर बना के रखा ही कांग्रेस। और झारखंड में खास करके मुस्लिमों का शोषण हुआ। आज मोदी जी ने इस पर भी इशारा किया सर, आप गौर कर रहे थे? नहीं, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, जी जी जी, जो अभी हमको चुनाव में नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम वोट के सहारे यहाँ कांग्रेस पार्टी और जसवंत सिन्हा चुनाव लड़ने के लिए चले आए हैं। अरे सर, यहाँ तो आप बतिए ने गौर किए कि अभी जेएमएम बेस टेकलाल महतो जी थे, उनके बेटे को जो बीजेपी में आ गए थे उनको ले गए कांग्रेस में। गौर कर रहे हैं? और जिस आदिवासी मुख्य राष्ट्रपति के खिलाफ जसवंत बाबू लड़े, उसी आदिवासी हक की बात अभी कर रहे हैं इंडिया अलायंस में जाके। अगर ये जसवंत बाबू बहुत चहेते थे तो द्रौपदी मुर्मू के समय उनका ये आदिवासी प्रेम कहाँ गया, झारखंड प्रेम कहाँ गया, हजारीबाग बर्बाद होने से बचाने का प्रेम कहाँ गया? गौर किए? और हमको लगता है इन तमाम बातों पर इशारा किए। एक बात सर आप गौर किए, आप देखिए कि पीएन सिंह धनबाद में चुनाव प्रचार में है, गार्जियन की भूमिका में। सुनील सिंह को आज देखे आप वहां मोदी जी के साथ कि नहीं देखे? बिल्कुल, सुनील सिंह था, हमको पैर छू करके वहां प्रणाम किया और जनता से वोट भी मांगे। अर्थात सुनील सिंह का टिकट कटने के बाद सुनील सिंह कांग्रेस बीजेपी के प्रचार में मोदी जी के पास थे। पीएन सिंह के बारे में सुना कि वो प्रचार में है। जयंत सिन्हा को आप क्यों नहीं देखे सर? देखिए, ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या गौर किया आपने? एकदम गौर किया कि जो कुछ जसवंत सिन्हा कर रहे हैं उसमें मौन स्वीकृति जयंत सिन्हा की ही है। क्योंकि आप देखिए, एक आध दो ऐसे उदाहरण आए हैं कि जयंत सिन्हा के सांसद प्रतिनिधि ने जो है इस्तीफा दिया। हमको सर परसों भी बात हुई कि सांसद इस्तीफा नहीं दिया और सांसद प्रतिनिधि इस्तीफा दिया। हजारीबाग का भी सांसद प्रतिनिधि इस्तीफा दे दिया, नाम सुरेंद्र सिन्हा। राजेश सिन्हा बरही चौपारण के सांसद प्रतिनिधि इस्तीफा दे दिए। आज इस्तीफा देने वाले अनिल सिन्हा मीडिया प्रभारी। तो सर, ये दो चार लोग जसवंत बाबू से पैसा कमाते होंगे। जयंत बाबू के मान लिए कि उनके प्रतिनिधि थे, उनका अपना लेना देना ये था। साबित करता आज जयंत सिन्हा को जाना चाहिए था कि नहीं मोदी जी के पास? बिल्कुल जाना चाहिए था। हैं? अगर वो कहते हैं कि हम भाजपा समर्थक हैं तो उनको जाना चाहिए था। तो बाबूजी तो तब हमको तो लग रहा है जयंत बाबू ने घर के रहेंगे न घाट के। घर के नहीं है कि बाबूजी कांग्रेसी हो गए, द्रौपदी मुर्मू को हराने का प्रयास किए और अब जो है सो देखिए झारखंड को भी, जो आदिवासी बहुल इलाका है, इसको भी बर्बाद करने के लिए इंडिया अलायंस को जिता रहे हैं। जो अभी आपने सुना कि किस तरह से मंत्री का पीए का नौकर रुपया लूट रहा है, मंत्रियों एमपी के यहाँ से इतना रुपया निकल रहा है, आज उसी भ्रष्ट लोगों के साथ हैं। तो एक भ्रष्टाचार आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को हराने का प्रयास, दूसरा देखिए कि अभी झारखंड को फिर जो बर्बाद करने वाले तत्व हैं कांग्रेस और जेएमएम, उनको साथ देने का काम। जयंत बाबू के साथ तो हमको लग रहा है सर सांप छुछुंदर की स्थिति कि घर के रहे जयंत बाबू न घाट के, और न आज घाट के रहे। देखिए, अगर वो घाट के रहते तो आज मोदी जी के पास आते, जैसे सुनील सिंह थे। तो बाप से गए तो घर के नहीं रहे, और मोदी जी के जब सभा में नहीं आए तो घाट में भी नहीं रहे। तो ये जो जसवंत बाबू का जो मेहरबानी है या कृपा है, इनकी राजनीति से तो पूरा दुनिया वाकिफ है। जहाँ कोई एक जगह रहते नहीं हैं, और नतीजा ये हुआ कि आज बेटा न घर में रहने लायक है बाप के साथ कांग्रेस में,
और न मोदी जी के साथ घाट पर आने लायक है। आज सिमरिया घाट पर जो भीड़ लगी थी उसमें जयंत बाबू खोना चाहिए था कि नहीं बीजेपी? एकदम होना चाहिए था। जब सुनील सिंह रखे तो क्यों नहीं? जब बीजेपी से आप इस्तीफा नहीं दिए, आज के तारीख तक सांसद भी आप ही हैं, तो जयंत बाबू को होना चाहिए था। देखिए, एकदम रहना चाहिए। और जिस तरह के लोग वहां थे सर, अगर आज जयंत बाबू वहां होते तो हमको लगता है आने वाले भविष्य में उनका विचार करते। बाप चाहे चाहे जो कर लें, मगर जयंत बाबू के प्रति मोदी जी कुछ न कुछ सहानुभूति जरूर रखते हैं। क्योंकि जयंत बाबू खुद ही लिख के दिए कब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तो पर्यावरण के संबंधित या जो भी हो कोई एक बड़ा दायित्व मिलता। जैसे पीएन सिंह मौन है, अपने संस्था के खिलाफ, अपने सिद्धांत के खिलाफ तो बगावत तो नहीं किया। पीएम सिंह घूम रहे हैं चुनाव आज प्रचार कर रहे हैं अभिभावक की भूमिका में। सुनील सिंह देखिएगा कि गिरिडीह के प्रभारी बने हुए और आज मोदी जी के बगल में बैठे हुए थे। चतरा में हम सबसे बोले कि प्रचार कीजिए भाई, मदद कीजिए। मोदी जी का 400 का पार का नारा हजारीबाग और चतरा से मनीष और कालीचरण को जिता के आपको पूरा करना है। देखिए पूरी जनता आपके साथ है, आप लोग वोट करवाने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे में सर न घर और घाट के बीच में ये तो सिर्फ एक जयंत सिन्हा फंस रहे हैं सर। देखिए सुबोध जी, आप तो कुछ बोलते नहीं हैं। आप उस चीज को जिस कारण से रोष है, जी जी बताइए सर। रोष ये है कि हमारा टिकट क्यों कट गया। तो अब आप बताइए, आप तो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में जो रिटायरमेंट होगा? नहीं, यूनिवर्सिटी में जो हेड का पद है वो क्या है? 2 साल का रोटेशनल है जी। 2 साल से अधिक आप उस पद पर नहीं रहिएगा। जी सर जी। ये मेरे समय में इंट्रोड्यूस हुआ। हम सीनियर मोस्ट आदमी थे, रिटायर करना पड़ेगा सर। हमको 2 साल के बाद वो पद छोड़ करके अपने किसी जूनियर को वो पद देना पड़ा। उतना छोड़िए सर। नहीं, आप 30 साल बाद रिटायर किए कि नहीं? सुनिए, नहीं, ये बात आप सुन लीजिए। क्यों इस बात का रोष है कि हम ही बराबर रहेंगे? अरे कैसे? अरे किसी प्रखंड के कार्यकर्ता को भी यह अधिकार है कि वह सांसद का चुनाव लड़े पार्टी की ओर से। तो ये मोदी जी ने जो एज फिक्स किया है वो क्या है? ये एक काइंड ऑफ रोटेशनल है। तो ये रोटेशनल इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 टर्म यहां के से एमपी रह गए। अब परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो परफॉर्मेंस 0 रहा। तो आपको यह स्वतः स्वीकार करना चाहिए कि दूसरे भी हैं पार्टी में, वो बूढ़े होकर के पॉलिटिक्स से आउट हो जाएं, उनको कोई मौका न मिले और आप उस पद पर जो है सो बने रहिए। ये तो कहीं नेचुरल जस्टिस नहीं कहता है। तो इस रूप में ये नाराजगी साबित करती है कि आज भी वो नाराज हैं और पार्टी का भीतर भीतर विरोध कर रहे हैं। सर उतना हम नहीं, एक मोटा मोटी बात कि सर 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद आप रिटायर किए, हम रिटायर करेंगे, सब लोग रिटायर कर गए विजय बाबू। अब आपको रिटायर जिस दिन किया गया 30 साल बाद, आप कहिएगा कि हम आग लगा देंगे संस्था में। तो सर जिस संस्था ने 30 साल नौकरी दी, आपको पेंशन सम्मान से दे रही, उसको आप रिटायर करने के दिन आग लगा दीजिएगा। तो सर 90 से लेकर 2024 तक 35 साल जिस परिवार को प्रश्रय दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या सम्मान नहीं दिया? नहीं, आज उसी को जलाने पर तुले हुए हैं। फिर आपने एक और चीज छेड़ दिया। आप देखते हैं कि हम रिटायर किए तो हमको पेंशन मिलता है। उनको भी मिलता है। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि अगर उनको इस प्रकार की नाराजगी है तो वो लिख के क्यों नहीं देते हैं कि हम पेंशन नहीं लेंगे? सर यही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने वाले भी यही थे वित्त मंत्री। नहीं, अभी जो उनको पेंशन इस आधार पर ले रहे हैं, राजनीति में 2 टर्म रहा और वो पेंशन लेंगे। जसवंत सिन्हा पेंशन ले रहे हैं, डबल पेंशन ले रहे हैं। दोनों बाप बेटा ले रहे हैं। नहीं, डबल पेंशन। अब बेटा को भी मिलेगा। नहीं, डबल पेंशन, एज ए सिविल सर्वेंट का पेंशन और एज ए एमपी का पेंशन। तो यही जयंत सिन्हा भी लेंगे। तो सर इस बात को हजारीबाग के लोग, उनके ही समाज के सैकड़ों लोग से हमको बात होती है, और आप देखें कि वहां की रैली में उनके बहुत करीबी लोग भी आज थे, और मोदी जी के सभा में वीआईपी सीट में बैठ के ताली सबसे अधिक बजा रहे थे और कह रहे थे कि कोई हमारे समाज का मालिक थोड़े है, कोई हमारे समाज का ठेका ले लिया है। निश्चित है कि कुछ लोग जो उनके बहुत करीबी थे, पेड स्टाफ थे, वही भले इस्तीफा की राजनीति करें। बाकी आज मोदी जी की सभा में हमने देखा कि हर जाति वर्ग समाज के लोग
सिमरिया में उपस्थित थे, जो कि कल गए जसवंत बाबू के भी बहुत करीबी थे, मगर वो आज जय श्री राम का नारा बुलंदी से सुनिए लगा सुनिए रहे सुबह जी, एक बात आपको बता दें, इतनी बात मोदी जी बोले, हैं। जी जी सर। वो नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी जसवंत सिन्हा को हम बड़ा बना दें, ये कह के कि नहीं, ये- नाम तो नहीं लिए, सर। नहीं, ये बात सुन लीजिए, वो चाहते तो कह सकते थे कि ये इस प्रकार से उपकारित होने के बाद भी ये गलत काम कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया। द्रौपदी मुर्मू का नाम लिए, तो वो तो नाम लिए कि आज ये कांग्रेस सब इनका विरोध कर रहे हैं। यशवंत ये सिन्हा का नाम लिया। अब मुझे ये बताने दीजिए कि मोदी जी इनका कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं ना, कभी इनको कभी नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं सुबोध जी, मुझे लग रहा था पहले हम्म, कि ये 400 पार की जो बात होती है, जी जी ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है जनमानस के ऊपर। जी जी। हमको ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ था, हम ऐसा बाहर नहीं निकले थे। आज क्या लगा? आज जो हम रैली को जो मैंने देखा, हम्म, स्वतः स्फूर्त और जिस प्रकार से जोश खरोश के साथ हर वर्ग। और मीटिंग में सोच सकते हैं कि जो आदमी सवेरे 8 बजे चला है और 6 बजे शाम तक वो भीड़ आसाम होते हुए एक बनी की बनी रही। और हमको लगता है आंख फटा रह गया। अगर सिम्टोमिक माना जाए, इसको सिम्टम माना जाए, तो हमको लगता है कि झारखंड का तो 14 का 14 सीट ही ये जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और ये अगर जिस तरह से लोग कह रहे हैं, अगर देश में भी यही स्थिति है, इसी प्रकार की भीड़ अगर आ रही है हर है, जगह। तो ये साबित करता है कि ये बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से ये मोदी जी इस बार जीतने जा रहे हैं। नहीं सर, इस भीड़ को देखने के बाद तो हमको भी आज आश्चर्यचकित हैं। कभी हम लोग ये दृश्य नहीं देखे। और सर, महिलाओं के अंदर उत्साह, नौजवानों के अंदर उत्साह, आदिवासियों के अंदर उत्साह, क्या कोई जात पात, आज ये सारे जाति पात ही करने वाले नेता। हमको लग रहा है कि इस रैली के पहले भी तो हमको लग रहा था हजारीबाग में या चतरा में कोई विपक्ष चुनाव लड़ रहा। आपको लगा विजय भैया? नहीं, अरे जाति पात जनता नहीं कर रही, नेता करा रहे हैं कि जाति पात हो रहा है, लेकिन जनता नहीं चाह रही। जनता तो नहीं, दोनों मोदी जी को देख रही है। चतरा का प्रत्याशी के भी विपक्ष में जो खड़े हैं इंडिया अलायंस की, और हजारीबाग में भी जो दिख रहा है, हाँ, हजारीबाग वाले को तो लग रहा है कि कुछ लोग आगे बढ़ा के पीछे हट गए। आगे बढ़ा के लगता है जिससे कोई हाथ खींच लिया और बेचारे को परेशानी बढ़ गई। यही हाल चतरा में भी हुआ। सर, ये रैली हमको लगता है कि हजारीबाग और चतरा का जो जीत का अंतर था, उस बार से इस बार बढ़ा हुआ मिलेगा, हमारा ऐसा अनुमान है। ऐसा है सुबोध जी, चतरा में तो कहीं कुछ हमको कोई कंटेस्ट ही नहीं, जीत का अंतर उस बार से नहीं, ज्यादा होगा इस बार। जी, अंतर तो ज्यादा होगा ही। इस बार तो हमको कोई कंटेस्ट ही नजर नहीं वहां आ रहा है चतरा में। और यहाँ तो जसवंत सिन्हा उसको पेपर स्टेटमेंट देके कंटेस्ट दे प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन जहां जसवंत सिन्हा जा रहे हैं वहीं मैं भी जा रहा हूं। वही लोग कह रहा है कि तो बेकार जो है घूमे चल रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जेपी पटेल को जब उसके कार्यकर्ता कह दिए कि आप बीजेपी छोड़ के गलत किए, तो जबरदस्ती हवा भर के समझिए कि उसको दौड़ा रहे हैं। मगर जो जसवंत बाबू का उम्मीद रखा होगा जेपी पटेल, वो साथ नहीं दे रहे हैं जसवंत बाबू। ये हम को भी यहाँ देखने से लगा। जैसे जैसे मतदान का दिन आगे बढ़ता जा रहा है, ये सारे प्रत्याशी जो विरोधी हैं कंटेस्ट से बिल्कुल बाहर होते चले जा रहे हैं। 20 तारीख तक ऐसा वातावरण बनेगा कि इन लोग का बूथ पर आदमी नहीं रहेगा। आज चलिए सर, हम लोग बहुत बात किए, मगर आज सच में सिमरिया की रैली के बाद चतरा में कालीचरण सिंह और हजारीबाग में मनीष जायसवाल का कहीं कोई टक्कर हमको नजर नहीं आता है। और गाड़ियों में ही नहीं, लोगों को देखा कि हर दल, अब तो लगता है कोई दल ही नहीं, सब दल के थे नेता। हमको नजर आया कि सब आज मोदी जी की रैली में ही थे, चाहे पांकी हो, मनिका हो, लातेहार हो, सिमरिया हो, चतरा हो, बरही हो, हजारीबाग हो, मांडू हो, रामगढ़ हो, बड़का गांव हो, जो कल तक दूसरे दल में थे, उन सब की गाड़ी और उन सब लोगों को देखने के बाद लगता है कि इन 2 लोकसभा क्षेत्रों में विपक्ष कहीं है ही नहीं। और सर, हमको लगता है कि मोदी जी की इस रैली को हम नमन करते हैं। जब वो बोल रहे थे तो हमको लगता है कोई ईश्वरीय शक्ति उनमें है, जो बोलते हैं उतनी क्षमता ईश्वर शायद ही किसी को देता है। मैं तो मंच पर ठीक मोदी जी के पीछे था बैठा हुआ, जहां भाषण दे रहे,
अब मोदी जी जब सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और जिस स्फूर्ति का उन्होंने परिचय दिया, तेजी, हाँ, जिस तेजी का उन्होंने परिचय दिया, हम लोग भी वहीं पास ही थे, देख रहे थे, बाप रे बाप। हमको लगा कि ये आदमी में कितना स्टैमिना है, कितना काम करने का जुनून है। ये तो बता रहा था कि ये आदमी तो जुनूनी है, ये आदमी साधारण आदमी नहीं है, ये जुनूनी आदमी है। जुनूनी आदमी का मतलब कहते हैं कि एकदम जान प्राण दे करके अपना जो उसने टारगेट फिक्स किया है, जो अपना उसका उद्देश्य है, उसका पूरा करने के लिए वो जुनून में आकर के काम की कोई जो है वो कितना काम कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आज हम लोग के इस बात में। विजय भैया प्रणाम आपको भी, सर प्रणाम आपको भी। आज की इस रैली से लौटने के बाद हमको लगता है कि कालीचरण सिंह और मनीष जायसवाल, दो फूल तो हजारीबाग और चतरा से 14 के बारे में हम लोग नहीं घूमे हैं, मगर यहाँ आज के बाद कोई विपक्षी नजर नहीं आएगा। ये सारे जाति पाति के हवा आज हमको लगा ऐसा इसलिए भी आपको कालीचरण सिंह का वजन भारी नजर आ रहा है, मनीष जायसवाल का नहीं, वह भारी ज्यादा नजर आया क्योंकि वो रैली सिमरिया में हो रही थी। वो रैली अगर हजारीबाग में होती बाप रे, तो आपको तो हजारीबाग का इटसेल्फ जनसंख्या 3 और 4 लाख की है, पागल हो जाते। तो आप सोचिए कि वो रैली अगर हजारीबाग में होती तो कितने आदमी रहते। फिर भी जितने हजारीबाग और चतरा के लोग थे, हमको नहीं लगता है सर कि अब कहीं कोई टक्कर है। अरे चलिए, सिमरिया जैसे पिछड़ा इलाके में लाख की रैली होना बहुत बड़ी बात है सर। हमको तो एकदम आश्चर्यचकित कर रहा है। चलिए सर, आज हमको भी आश्चर्य लगा। भैया प्रणाम सबको।